नमस्कार, स्वागत है आपका सेहतमंद नुस्खे में। मैं हूं आपके साथ सुमन आर नेगी। आयुर्वेद में कई ऐसी जड़ी बूटियां बताई गई हैं जो हमें कई गंभीर बीमारियों से बचाती हैं और एक ऐसी ही जड़ी बूटी है अश्वगंधा। अश्वगंधा क्या है, इसके फायदे और नुकसान क्या है, वो हम जानेंगे सेहतमंद नुस्खे के आज के सेगमेंट में। अश्वगंधा, इसे अश्वगंध भी कहते हैं और अश्वगंध हिंदुस्तान में, इंडिया में, भारत में बहुत कसरत से पैदा होता है। अश्वगंधा एक ऐसी बूटी है जो ऐसे लंबी लंबी डंडियाँ होती हैं, जैसे मेरी ये उंगली, इस तरह की डंडियाँ थोड़ी अच्छे किस्म की लें। और अश्वगंधा को इंडियन जिनसिंग भी कहा जाता है। जिनसिंग एक ऐसी जड़ी बूटी है जो सर के बाल से पैर के नाखून तक का इलाज माना जाता है। जिनसिंग या जिनसाना भी कहते हैं। अश्वगंधा को गुणों की खदान कहना गलत नहीं होगा। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, लीवर टॉनिक, एंटीबैक्टीरियल जैसे कई पोषक तत्व होते हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। अश्वगंधा में मौजूद ऑक्सीडेंट हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, जो हमें सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। अश्वगंधा व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स दोनों को बढ़ाने का काम करता है। अश्वगंधा मानसिक तनाव जैसी गंभीर समस्या को ठीक करने में लाभदायक है। अश्वगंधा का इस्तेमाल आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाने का काम करता है। देखिए, अगर किसी को नसों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, डिस्क में दर्द है, पिंडलियों में दर्द है या किसी भी जोड़ में दर्द है, साइटिका है, तो एक चुटकी अश्वगंधा और 2 चुटकी यानी आधा ग्राम गौंद स्याह अगर इस्तेमाल किया जाए दिन में 1 वक्त या 2 वक्त, तो किसी भी तरह का दर्द, चाहे मस्कुलर हो, चाहे नसों का दर्द हो, चाहे आपके डिस्क का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, पैरों का दर्द हो, मोंढों का, हाथों का, तो इससे फ़ायदा मुमकिन है। अगर 2-3 महीने इस्तेमाल किया जाए तो ऐसे दर्दों में फ़ायदा मुमकिन है। तो ये तो हमने आपको बताया कि अश्वगंधा क्या है और इसके इस्तेमाल से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। लेकिन कोई चीज़ अगर फ़ायदा करती है तो उसका गलत तरीके से इस्तेमाल हमें नुकसान भी पहुंचाता है। ब्लड प्रेशर से ग्रस्त लोगों को अश्वगंधा डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेना चाहिए। जिनका बीपी लो होता है उन्हें अश्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए। अश्वगंधा का अधिक इस्तेमाल पेट के लिए हानिकारक हो सकता है। इसे लेने से डायरिया की समस्या हो सकती है। अश्वगंधा का इस्तेमाल नींद के लिए अच्छा है, लेकिन इसका बहुत दिनों तक इस्तेमाल आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। अश्वगंधा का सही डोज ना लेने से आपको उल्टी और जी मिचलाने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। अश्वगंधा का ज्यादा प्रयोग आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। अश्वगंधा के ज्यादा इस्तेमाल से आपको बुखार, थकान, दर्द की शिकायत भी हो सकती है। इसीलिए अश्वगंधा का सेवन सही अनुपात में किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही करें। इसके नुकसानात भी हो सकते हैं। अगर हमने एक चुटकी, ये मेरी चुटकी इसे कहता हूँ, से ज़्यादा लिया जाए एक बार में, तो इसके नुकसानात भी हो सकते हैं। आपके जिस्म पे स्वेलिंग आ सकती है, चेहरे पे स्वेलिंग आ सकती है और पेट में, आंतों पर, मैदे पर स्वेलिंग आ सकती है। अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि अश्वगंधा क्या है, इसके फायदे और नुकसान क्या है। लेकिन इसकी पहचान कैसे करें? चंद रुपए ज्यादा कमाने के लिए कुछ लोग नकली हर्ब्स बेचते हैं। हम उन्हें खरीद लाते हैं और फिर ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि आखिर हम ठीक क्यों नहीं हो पा रहे। कहीं आपके साथ भी ऐसा नहीं हो रहा? अगर ऐसा हो रहा है तो जानिए हकीम साहब से कि अश्वगंधा नकली है या असली, इसकी पहचान कैसे करें। ये जड़ी बूटी नकली भी मिलती है। जैसे तमाम जड़ी बूटियां एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं, तो कुछ बेईमान लोग इसमें नकली भी दे देते हैं, किसी और चीज़ की लकड़ियाँ या डंडियाँ दे देते हैं। तो इसका असली होना बहुत ज़रूरी है।
इसको आसानी से पाउडर बनाया जा सकता है। ग्राइंडर में आप डालकर अगर इसे पाउडर बनाना चाहें तो आसानी से पाउडर बन जाता है। फिर आप छान लें, इसे बारीक बना लें। और ये नागौर के इलाके में असगन नागौरी सबसे बेहतरीन अश्वगंधा कहलाता है या असगन कहलाता है। जायके में तकरीबन फीकी होती है और ताकतवर बहुत है, और इसकी खुराक एक वक्त में सिर्फ एक चुटकी या उससे भी कम ली जाती है, क्योंकि ये बेहिसाब ताकतवर है और इसको लेने के लिए दूध पीना ज़रूरी है। अगर आप बच्चा ना होने से परेशान हैं तो हकीम साहब का ये नुस्खा आप अपना सकते हैं। अगर जोड़े में पुरुष में किसी तरह की कोई परेशानी है तो उन्हें करना बस यही है कि एक चुटकी अश्वगंधा लें, एक चुटकी गोंद चिलगोजा और रोजाना दूध के साथ इसका सेवन करें। वहीं महिलाएं अगर किसी परेशानी से जूझ रही हैं तो वो इस नुस्खे में बस 1 चम्मच इसबगोल की भूसी मिला ले और रोजाना दूध के साथ रात को इसका सेवन करें। सेहतमंद नुस्खे में अगर हम किसी बीमारी के बारे में आपको बताते हैं तो उससे जुड़ा एक घरेलू नुस्खा भी बताते हैं। तो चलिए अब जानिए अश्वगंधा से जुड़ा एक घरेलू नुस्खा। वो लोग जो बच्चे ना होने से परेशान हैं उनके लिए नुस्खा है, चाहे फिर वो स्त्री हो या पुरुष। अश्वगंधा का सेवन करना उनके लिए लाभकारी होगा। अश्वगंधा का प्रयोग और भी बहुत सी बीमारियों में कर सकते हैं। अश्वगंधा उन लोगों के लिए जो शादीशुदा लोग हैं वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर शादी हो गई है और बच्चे नहीं होते हैं, अगर पुरुष में कोई कमी है तो पुरुष इसको इस तरह ले सकते हैं कि एक चुटकी अश्वगंधा 1 गिलास दूध में मिलाएं और 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा, एक ड्राई फ्रूट है जिसे चिलगोज़ा कहते हैं, जो दुनिया का सबसे महंगा ड्राई फ्रूट है, उसका गोंद, उसका गम। 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा, 1 चुटकी अश्वगंधा और 1 गिलास दूध के साथ अगर रोज़ाना लिया जाए तो पुरुषों की मर्दाना ताकत और कमज़ोरी, वीर्य की कमज़ोरी और पुरुषों की वजह से बच्चे न होने के सूरत में इसे रोज़ाना एक खुराक रात को सोते वक्त लिया जाए तो उनकी ये कामना पूरी हो सकती है। अगर स्त्रियों में कोई रोग है तो 1 चुटकी अश्वगंधा, एक चुटकी अश्वगंधा और 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा और 1 चम्मच इसबगोल की भूसी दूध में मिलाकर रोज़ाना रात को सोते वक्त अगर पिया जाए तो बच्चा होने की सलाहियत पैदा होती है। तो आज हमने बात की अश्वगंधा की। अश्वगंधा क्या है, वो किस तरह से हमें बीमारियों से बचाता है, साथ ही साथ अगर आप उसका गलत सेवन करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो आज सेहतमंद नुस्खे में इतना ही।